वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल्स। देखिएगा प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिएगा जो ऑप्शन ए है सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा पहला ही जो ऑप्शन ए है वही गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि देखिए जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती हैं इसमें दिया है इनसाइड, जबकि वह आउटर साइड यानी सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में सेल वॉल पाई जाती हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही गलत है, ठीक है। और गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा जो दूसरा है ऑप्शन बी है सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट। देखिए जो प्लांट की सेल होती हैं उसमें सेंट्रियोल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। देखिएगा ये सही है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन सी है ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट। देखिए जो प्लांट की सेल होती हैं उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है। देखिएगा ये भी सही है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन डी है गोल्जी एपरेटस इज फॉर्म्ड ऑफ ए नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट्स कॉल्ड द डिक्टियोसोम। देखिए ये भी सही है। देखिएगा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था और जो ऑप्शन ए है वही रॉन्ग है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा देखिए जो प्लांट की सेलवाल होती हैं यह आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव, देखिए बाहरी दृढ़ सुरक्षात्मक और देखिए सपोर्टिव कवरिंग होती है प्लांट सेल्स में, ठीक है। देखिए सपोर्ट करने वाली कवरिंग सेल होती है सेल वॉल, ठीक है। देखिए जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, इज द कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वह प्रोटोप्लाज्म को कवर करती हैं, ठीक है। विच ऑकर्स इनसाइड द सेल वॉल, जो सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं और जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द राइबोसोम। इसमें देखिएगा आपको नॉट करेक्ट यानी कि गलत ढूंढना है, ठीक है। इसमें कौन सा गलत है आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन ए है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। देखिएगा आपको गलत ढूंढना जबकि ये सही है, क्योंकि देखिए जो राइबोसोम होता है वह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। ये सही जबकि आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन बी है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा ये भी सही है जबकि आपको गलत ढूंढना है, क्योंकि देखिएगा जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन सी है एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा ये गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी है वही सही है, क्योंकि देखिएगा इसमें दिया है कि क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, क्योंकि वही गलत है, ठीक है। और गलत ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा और जो ऑप्शन डी है टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिएगा जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, ये भी सही है, ठीक है। जो ऑप्शन सी इसमें है देखिए वही सही होगा, क्योंकि देखिए वही क्या है गलत है और गलत ही ढूंढना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा विच ऑर्गेनली इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनली होता है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ये गलत है, ठीक है। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखिए ये भी क्या है गलत है। जो ऑप्शन सी है लाइसोसोम ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया वही सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज ए ग्रुपिंग ऑफ सम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक प्रकार का समूह होता है कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज के, ठीक है। देखिएगा जिनका कार्य जो होता है वह कोऑर्डिनेशन में होता है, ठीक है। देखिएगा विच फंक्शन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ वन अनदर, ठीक है। जैसे देखिएगा इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ठीक है। ये सब जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। देखिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स ये सभी क्या है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। देखिएगा इनके अलावा जो कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रॉक्सिसोम्स, ये सब जो होते हैं इनका जो कार्य होता है वह नॉट कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा यह जो है इंडो मेम्ब्रेन के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वही सही होगा, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिएगा वो पिछला क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है, ठीक है। देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देखिएगा ये गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है पेरोक्सिसोम, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, पेरोक्सिसोम ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि देखिएगा जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स होते हैं एक प्रकार के नॉट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। देखिएगा ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं, पेरोक्सिसोम इसमें सही होगा, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट, ठीक है। देखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो कितना होती है, देखिएगा वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेमिनार होती है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेमिनार होती है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। देखिएगा इसमें विद द सेंट्रल लिपिड लेयर्स, देखिएगा जो इसके मध्य में होती है वो सेंट्रल लिपिड लेयर्स होती है जिसकी थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और देखिएगा जो 2 पेरिफेरल प्रोटीन लेयर होती हैं जिसकी थिकनेस जो है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है 75 एंगस्ट्रॉम वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा सेल रिकॉग्निशन एंड अधेशन or facilitated by the components of plasma membrane, these components are generally, देखिएगा जो ऑप्शन ए है इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एलोन, देखिए गलत है, सिर्फ प्रोटीन नहीं रहता है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन बी इसमें है लिपिड एलोन, देखिए लिपिड भी अकेले नहीं रहता इसलिए बी भी गलत होगा, ठीक है। देखिए जो इसमें ऑप्शन सी है बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, ये भी क्या है, गलत है। देखिए जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। देखिए ग्लाइकोलिपिड्स होगा और ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा, ठीक है। देखिए प्रोटीन के पास देखिएगा इसमें देखिए विशिष्ट प्रकार का शेप होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उनके पास जो विशिष्ट प्रकार का शेप होता है जो कि देखिएगा जो बनाता है, ठीक है, उनको आइडियल रिसेप्टर बनाता है, ठीक है। आइडियल रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बनाता है फॉर द केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स, ठीक है। सेल के बीच जो है केमिकल सिग्नल भेजने के लिए उनको आइडियल बनाता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ब्रांचिंग साइड चेन होती है ग्लाइकोलिपिड्स की ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन वही सही होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज नॉट टू, देखिएगा इसमें इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन नहीं है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है और इसमें ऑप्शन ए में देखिएगा इस्टेब्लिश ए नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स विद इन द सेल, देखिएगा ये क्या है, गलत है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन बी है प्रोवाइड फॉर द नीट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड द पिगमेंट्स, देखिएगा ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए जो इसमें ऑप्शन सी है, देखिए कीप द सेल रिजिडिटी सो इट इज डज नॉट कोलैप्स, देखिएगा ये गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा क्योंकि देखिएगा रिजिडिटी ऑफ द सेल यानी सेल की जो दृढ़ता होती है वह सेल वॉल के द्वारा होती है, कोशिका भित्ति के द्वारा होती है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कंटिन्यूटी of cytoplasm from cell to cell is maintained through the cytoplasmic connection in plants called, उसे क्या कहा जाता है, देखिए जो ऑप्शन ए है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गलत है, ठीक है। टाइट जंक्शन ए भी गलत है, ठीक है। गैप जंक्शन ए भी गलत है, जो ऑप्शन डी इसमें प्लाज्मोडिस्माटा वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो प्लाज्मोडिस्माटा होते हैं और द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, देखिए प्लाज्मोडिस्माटा एक प्रकार का साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरह कार्य करता है प्लांट की 2 सेल के बीच, ठीक है। देखिए ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल होता है, पुल की तरह कार्य करता है, ठीक है। देखिएगा विच डेवलप माइन्यूट पोर इन देयर वॉल्स, ठीक है। देखिएगा जो डेवलप करता है एक छोटे से छिद्र को अपनी वॉल में, ठीक है। देखिएगा इट प्रोवाइड द चैनल्स फॉर द कंट्रोल्ड पासेज ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है ए फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, देखिए ए फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज एम्फीपैथिक and produces the 2 layers coming in contact with water
द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है, देखिएगा एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री, देखिए ये गलत है, ठीक है। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है एट द आउटर सरफेस, वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन बी है एट द आउटर सरफेस, वही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह देखिएगा एम्फीपैथिक होते हैं, ठीक है। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, ठीक है। देखिएगा दे पासेस बोथ द पोलर हाइड्रोफिलिक, देखिएगा ये पोजेस करते हैं, मतलब इनके पास दोनों जो है पोलर हाइड्रोफिलिक, देखिएगा जो एक प्रकार का वाटर लविंग होता है, ठीक, और जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ हेड ऑकरिंग एट द आउटर सरफेस, देखिएगा जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है वह देखिएगा आउटर सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। जबकि देखिएगा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है कंटेन द 2 टेल्स ऑफ द फैटी एसिड, जो समाहित करता है 2 टेल का जो फैटी एसिड के बने होते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं ये देखिएगा सेंटर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है, ठीक है, एट द आउटर सरफेस, वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। देखिए इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिएगा देखिए ऑप्शन ए है जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजीली एंड रेडिली देन लार्ज मॉलिक्यूल, देखिएगा ये ऑप्शन क्या है, सही है, जबकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास थ्रू इट लेस रेडिली देन द लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, देखिए ये भी सही है, जबकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए जो इसमें सी है, देखिए मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल, देखिए ये भी क्या है, सही है, यानी कि जो इसमें ऑप्शन डी है वही क्या होगा, सही होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि एक भी इसमें क्या है, गलत नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा कुल 10 क्वेश्चन थे। देखिएगा अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।